शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्ति
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश बहन अपना हाँ जी, नाम दीजिए। हाँ जी। ओम शांति सबको। आज बाबा ने वरदान दिया, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। आगे डिटेल बताया बाबा ने। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। वो कहते हैं जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति है ना, कमल आसन, उन्हीं आत्माओं की ये निशानी है। और ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। जो कमल आसनधारी आत्माएं होती हैं उसको देह भान बिल्कुल नहीं होता और वो अपने आप ही न्यारी प्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे ही नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। तो ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा के प्यारे होते हैं और सदा परमात्मा प्यार की छाया के नीचे रहते हैं। ओम शांति। आगे स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई ये बात। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आ गया समझ में आ गया, मुझे आ गया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया बाबा का भी शुक्रिया। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज 11 जनवरी 2024। बाबा कहते हैं कि सदा ये नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं और हमारी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। आज भी हम लौकिक में भी अपने स्टूडेंट लाइफ याद करते हैं तो कितनी अच्छी मेमोरीज है ना उसमें, कितने बेफिक्र होते हैं। एक बस एग्जाम्स देने होते हैं, है ना, और उसमें लगते हैं मम्मी पापा को तो कुछ एग्जाम नहीं देने होते, बस सुबह उठो रेडी हो ऑफिस जाओ, है ना, कुछ पढ़ना नहीं कुछ नहीं। लेकिन आज लगता है कि वही दिन कितने अच्छे थे ना, कितनी बेफिक्री थी, कोई लायबिलिटी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस एक होमवर्क लिखना होता था वो भी ऐसे लगता था ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी ना हो। मतलब पूरी छुट्टी होती थी, कितना अच्छा लगता था कि अभी छुट्टी हो गई, हॉलीडेज हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। आगे बाबा कहते हैं इन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है और हम देखते ही हैं कैसे छोटी छोटी सी उम्र होती है और सब उनको दीदी दीदी बुलाते हैं ना। अपनी सी छोटी बिल्कुल कुमारी होती हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी उनको दीदी बुलाते हैं, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, जो ऊंचते ऊंचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं।
हठ योग बिल्कुल अलग है। एक्चुअली तो दुनिया ही गोल है, सब कुछ वो बचपन की वो पोयम है ना, चंदा मामा गोल गोल, रोटी गोल गोल, पैसा गोल गोल, सब कुछ गोल गोल। तो तो तपस्या करके फिर वहीं पहुंचना है, ऊंचते ऊंच। तो बिल्कुल रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, सब गोल ही गोल है। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। यह भी ड्रामा में नूंद है, जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती हो। कभी कभी मुरली पढ़ते हुए ऐसा लगता है बाबा ना मुरली पढ़ाते पढ़ाते हमारा टेस्ट लेता है। क्योंकि देखो, एक तरफ बाबा कहता है ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, फिर एक तरफ बाबा उसकी एक तरफ बाबा कहता है तुम्हें ना निंदा में जाना है ना स्तुति में। फिर एक तरफ बाबा ही कहता है कि गंदे चित्र बनाते हैं, है ना, क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे ना हमारा टेस्ट आता है, मुझे लगता है। जैसे बाबा ना जब साकार में भी थे तो बच्चों की चेकिंग करते रहते थे, है ना। जैसे मम्मा के मुंह में बाबा ने अंडा डालने के लिए बोला, मुंह खोलो, तो मम्मा ने अ, फिर वो टेस्ट पास किया, है ना। मतलब जैसे अभी हम जब भट्टी में गए थे तो शुक्ला दीदी का अनुभव था कि उनके सामने सब अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट चीजें रखी, ये चेक करने के लिए कि कहीं अंदर कोई गृहस्थी का लोभ, कोई रक्त तो नहीं है गृहस्थी होने की, बसाने की, भाई मैं ये रख लेती हूँ घर के लिए काम आए, ऐसा कुछ। या कोई जैसे पिक्चर देखा हो, ऐसे भी बाबा ने उनको बोला तो उन्होंने कहा नहीं। तो एक्चुअली गंदा अच्छा भी कुछ नहीं, सब अ, यहाँ पे ना साक्षी दृष्टा कि ठीक है, वो वो भी संस्कार हैं। जब वो स्टेज आएगी, वो वाला युग होगा, तो वो वाले संस्कार भी यूज होंगे। और अब 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 ये वाले, अब पुरानों को शेल्फ पे रखना है और नयों को लेना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि पुरानों से कोई हम घृणा करें। अब वो मतलब वो कपड़े हमने यूज करने हैं, कल बात करेंगे। तो जैसे वो एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी भी आस्तिक होना नहीं है कि हाँ बस अच्छा काम करना ही जो है अच्छा होने का प्रतीक है। अच्छे बुरे दोनों को एक आंख से देखना, एक एक्सेप्टेंस होना, प्योर अलाउंस होना चाहिए। तो घृणा भी, अगर किसी को गंदा देखा, ऐसा मन में भाव किया तो घृणा आई ना। तो यहाँ मुरली पढ़ते पढ़ते ना बाबा हमको चेक कर रहा होता है कि ये सेंटेंस पढ़ के हम क्या सोच रहे हैं, हम उससे घृणा कर रहे हैं या हम अपनी साक्षी स्थिति में वो वाला सीन भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो ड्रामा का सीन है ना, हुआ। आगे बाबा कहते हैं कि अम, अ, जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती हो। बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर से हप कर लेगा। ना यह बॉम्बे थी, ना रहेगी, माना कुछ भी ना तो कभी था, ना कभी रहेगा।
अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अगर कोई साइंस स्ट्रीम से हो ना, तो शायद वो ये समझ सकता है। एक फिजिक्स में एक स्ट्रीम होती है क्वांटम फिजिक्स, तो उसमें उसकी जो फिलॉसफी मतलब जो है, उसकी थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी, वो ये है कि everything is a quanta, and what we see is accumulation, is quantum, है ना। जो उन क्वांटा का accumulation से हमको कोई एक फॉर्म नजर आती है, उसको हम क्वांटम कहते हैं। तो जैसे माना कि हम चांद की तरफ देखते हैं, हमें वो चांद दिख रहा है, पर वो एक्चुअली चांद नहीं है। इट्स बेसिकली एन क्वांटा, माना कि बहुत छोटे से छोटा सूक्ष्म पार्टिकल मैटर का। तो वो सिर्फ क्वांटा है, और क्वांटा के एक्यूमुलेशन जो हो रहा है, वो क्वांटम हमें एज अ मून की शेप में हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे ही आत्मा, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसे तो क्वांटा कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ क्वांटम है ना। तो ऐसे ही आत्मा वैसे तो कुछ नहीं है। बाबा हमको कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, है ना। लेकिन आत्मा में ही सब कुछ समाया है। जैसे वो दिखाते ना कि श्री कृष्ण का मुख खोला तो ब्रह्मांड। अभी टाइम हो गया, मैं इसको बाद में करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने ये बताया कि जब भी फुर्सत में लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो और रात को भी बैठ सकते हो, और इन लक्ष्मी नारायण की फोटो को देखते देखते सो जाओ, और उसमें अमृत वेले जो है अपने अनुभव को भी शेयर कर सकते हैं, बाबा से रू ध्यान कर सकते हैं। तुम गुप्त वॉरियर्स हो, शिव शक्ति सेना हो, ये ज्ञान कटारी और ज्ञान बाम हो। अब हम संगम युग पर जो है बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़कर पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनते जा रहे हैं। हम वो धारणाओं को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट सभी का यही है, लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाना। बाबा ने कहा कि तुम जो है ये भी लिख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, एक हेल्थ के लिए है, वो वेल्थ के लिए है, लेकिन हम बाबा तो हमको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए पढ़ा रहे हैं। और जो भी इस जन्म, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। ये जो है लिखत जो है हम लिखकर लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बाबा ने बात बताई है, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। आपको बताना है कि श्री कृष्ण को जो योगेश्वर किसने बनाया, अर्थात श्री कृष्ण जो है योगेश्वर बने, योग से जो है उन्होंने ये उपाधि जो पाई है, ईश्वर ने ही उनको योग सिखाया। तो योगेश्वर सही मायनों में तो शिव बाबा है, लेकिन ये नाम जो है कृष्ण को दे दिया है। कृष्ण तो जो है ये ज्ञान योग जो हमको बाबा संगम युग पर सिखा रहे हैं, इससे ही सीख कर वो जो है कृष्ण बने हैं। बाबा ने ये बहुत क्लियर कर दिया। और नशे की बात ये बताई, बच्चों अब तुम्हारे पर जो बृहस्पति की दशा है, तुम्हें अपनी जन्म पत्री किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि में हमेशा ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, सबसे अच्छी दशा बृहस्पति की कहलाती है। ओम शांति। ओम शांति। अभी कोई नहीं आया तो फिर मैं करूँ अव्यक्त मुरली। पूछ लो, अगर किसी ने कुछ शेयर करना है तो वेलकम है, नहीं तो आप अपना जो है 27 अच्छा, नवंबर की कोई कंटिन्यू है कर क्या सकते। मुरली? हाँ ठीक है। किसी ने शेयर करना अपने पॉइंट्स, नहीं तो माता जी जो है अपना शुरू करें। चलो सुरेश बहन आप जो है शुरू कीजिए, कोई नहीं है।
ओम शांति। आज की मुरली 27/11/1978 की है। पहला पार्ट। बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, टाइटल में ही सब कुछ आ गया है। वैसे तो अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन जाते हैं। बाबा ने कहा जो अल्पकाल के नाम मान से अलग होते हैं वही सभी के प्यारे बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं सदा काल के लिए इच्छा मात्र विद्या तुम्हें मैं ही बनाता हूँ। फिर बाबा कहते हैं आज विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं हम। तो फिर आगे बाबा ने कहता है जो बाप के स्नेह की सागर में सदा लवलीन है, ऐसे ही बच्चों की स्नेह में निरंतर बच्चों के बाबा गुण गाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं जो बाप के साथ बहुत बड़ा सुंदर चैतन्य मूर्तियों के का मंदिर कहें, चित्रशाला कहें, वो सदा मेरे सामने रहता है। फिर आगे बाबा कहते हैं माला को भी बाबा ने आज याद किया, भी किसकी माला बड़ी किसी की छोटी होती है। फिर बाबा कहते हैं तुम सबको तो एक बाप को ही याद करना है, लेकिन मुझे तो सभी बच्चों को याद करना है, मैं किसी को भी नहीं भूल सकता। बहुत अच्छी बात है ये। फिर बाबा कहते हैं अगर भूल जाऊं तो लाने को माला पड़ती है, इसलिए मैं किसी बच्चे को भी नहीं भूल सकता हूँ। बाप विजयी माला पहनाते हैं और बहुत बच्चे बहुत होशियार हैं। फिर आगे बाबा ने आज कहा कि तुम्हें रिटर्न में सदा बाप समान संपन्न स्वरूप दिखाना है। आगे फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अंडरलाइन करने वाली और जीवन में धारण करने वाली बात है, अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करना है। बहुत अच्छी बात है ये। फिर आगे बाबा ने अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले कहा कि भी तुम त्रिकालदर्शी बनो, भी तुम्हारे जीवन में क्या क्या कहानियां, जैसे ऐसे अपने जीवन की कहानियों को कर्मों को याद करें तो एक बार भीष्म पितामह की, जैसे वो शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि 70 जन्म उन्होंने पिछले याद किए कि भी मैंने तो कोई भी कर्म ऐसा विकर्म नहीं किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया तो वो श्री कृष्ण जब आए तो उनसे पूछते हैं कि भाई मैंने 70 जन्म तो अपने देख लिए, मुझे तो कोई ऐसा कर्म नहीं दिखा जिसमें मैंने कुछ बुरा कर्म किया हो जिसकी ये सजा है। उन्होंने कहा 2 जन्म और पीछे चले जाओ। फिर उन्होंने 2 जन्म और पीछे किए, जो 72वां जन्म था उसमें उन्होंने किसी जानवर को कांटे चुभोए थे, तो उसकी ही सजा इनको मिली। वो बार बार चुभोते जा रहे थे और उसकी भीष्म पितामह को सजा मिली थी। यहाँ भी बाबा यही कहते हैं तुम अपने जीवन में के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो त्रिकालदर्शी बनोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि हमारे पीछे की क्या कहानी थी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी उस कहानी को भी ज्यादा वर्णन नहीं करना। तो अभी बाबा कहते हैं कि तुम सदा हरेक के कर्म को जान गति सदगति देने वाले फैसले करो। शांति। अब विस्तार से मुरली पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी मुरली है, जितने एक एक पॉइंट को धारण करते जाएं उतना ही हमारा कल्याण होगा। और बाबा कहते हैं तुम औरों का भी कल्याण करो, अपना भी करो। सदा काल के लिए इच्छा मात्र अविद्या बनाने वाले बाप दादा बोले आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन है, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे बाप सदा एक दूसरे के स्नेह में लवलीन है, ऐसे बाप कहते हैं मैं भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाता हूँ। हर बच्चे की गुण की माला
और हर बच्चे की श्रेष्ठ चरित्र के चित्र की बाप दादा के पास है। बाबा कहते हैं हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे की श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास हैं। बाबा कभी भी नहीं भूल सकते कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। बाबा के सामने है सब कुछ। बाप दादा के पास बहुत बड़ा सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो या चित्रशाला कहो, सदा बाप के सामने रहती है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते ही रहते हैं। किन्हों की माला तो बड़ी है और किन्हों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता है और बाप दादा को सब बच्चों को याद करना पड़ता है। बाप दादा एक को भी नहीं भूल सकते। फिर कहते हैं बाबा कि अगर मैं भूल जाता हूँ तो मेरे गले में तो उलानों की माला पड़ती है। अगर बच्चे उलानों की माला पहनाते हैं, बाप विजय माला पहनाते हैं। बच्चे तो बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत होशियार हैं। थोड़ी सी मेरे से गलती होती है तो उलाने आ जाते हैं, और फिर भी बच्चों को विजय की माला पहनाता हूँ। फिर आगे बाबा कहते हैं मदद लेने में भी होशियार हो, हिम्मत रखने में नंबरवार हो। तो बाबा ने कहा सुना तो मैंने बहुत है कि अब बाकी क्या करना है। अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर निरंतर मिलन मनाओ। संपन्न स्टेज का अनुभव कराए, ऐसे सदा मिलन मनाते रहो। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं को के इंतजार को समाप्त करो। बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं तड़प रही हैं उनका इंतजार तुम ही समाप्त करोगे। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। जैसे बाप ने तुम्हें अपना दर्शन कराया, तुम भी ऐसे तड़पती हुई आत्माओं को संपन्न बनकर अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। बाबा कहते हैं दुख अशांति बहुत हो रही है, इसलिए उसको तुम समाप्त करने का कार्य तीव्रता से करो। मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। बाबा ने होमवर्क दिया है कि तुम दुख हरता दुख हरता बनो, सुख करता का पाठ बजाओ। कि जिसका भी दुख देखो उसको अशांत देखो, उसकी समस्याओं को खत्म करो। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। क्या सुख शांति के खजाने बांटो, महादानी बनो, वरदानी बनो। और रचना की पुकार सुनने में आती है, वह अपनी ही जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी हो। बाबा कहते हैं अपनी कहानियां नहीं सुनाओ, दूसरों की सुनो और उनको महादान दो और वरदान। अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो अभी हर कर्म अपने आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। बाबा ने फिर कहा अपनी कहानी ज्यादा वर्णन नहीं करनी, हर बार अपने दुख नहीं गाने। मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने का समय दो, ऐसा नहीं कहना। ना कभी सोचना है, दूसरों के कल्याण के प्रति अपने कार्य को लगाओ। बाबा कहते हैं अनेकों के फैसले करने वाले बनो, हरेक के कर्म गति की जान, हरेक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने का फैसला करो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाबा कहते हैं फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनो, कोई भी फैसिलिटी मत लो। बाबा ने हमें आज बोला
कि तुम्हें दाता बनना है, दाता बनकर सबको फैसिलिटीज देते जाओ, सबको सुख दो, सबके दुख हरने वाले बनो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे, नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप ना बन सकेंगे। बाबा कहते हैं अल्पकाल की सफलता तो प्राप्त हो जाएगी तुम्हें, लेकिन आज महान तो बन जाओगे। फिर बाबा ने बीच में लेकिन ला दिया कि कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाओगे, इसलिए दूसरों के दुख दूर करो, अपने दुखों का बखान नहीं करना, अपनी कहानी नहीं सुनाते रहना। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है। वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो। जैसे बाप न्यारे प्यारे हैं, वैसे तुम भी अपने अल्पकाल के नाम मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे अपने आप हो जाओगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग कर दो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। जो ऐसे त्यागी होते हैं वही विश्व के भाग्य विधाता बनते हैं। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा है, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। बाबा ने कहा कच्चा फल खाने से क्या होता है, कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हलचल हो जाती है। बाबा ने कहा फल को पकने दो। जो फल तुम्हें बाबा ने दिया है कच्चा मत खाओ। कच्चा खाएंगे तो हलचल में रहेंगे, स्थिति भी हलचल में डामाडोल हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल स्वरूप में आएगा। अगर एक भी श्रेष्ठ कर्म कर लिया तो 100 गुना उसका फल स्वरूप में आएगा। फिर बाबा कहते लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो तभी तुम्हें उस कर्म का फल स्वरूप में दिखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसका त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। फिर बाबा कहते इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। कोई भी अगर इच्छा है तो कोई भी वो अच्छा कर्म करने नहीं देती। इच्छा मात्रम अविद्या, इस विद्या की अविद्या। महाज्ञानी स्वरूप तो हो, लेकिन इसमें ज्यादा समझदार नहीं बनना। समझदारी जो है ना वो नीचे लाती है, सीढ़ी से उतार देती है। इसलिए महान ज्ञानी हो तो ये होना ही चाहिए, मैंने किया मुझे मिलना चाहिए इंसाफ। इसको इंसाफ नहीं समझना, मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। बाबा कहते हैं जो हर टाइम मेरा मेरा मुझे मुझे मैं करते रहते हैं, इंसाफ मांगते रहते हैं, वो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। सीढ़ी चढ़ने का उनका भाग्य खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार मांगना ये नहीं रखना, इंसाफ मिले, इंसाफ हो, भगवान के घर में से इंसाफ मिले, ऐसा नहीं करना। किसी भी प्रकार के मांगने वाले स्वयं को तृप्त आत्मा नहीं कर सकते। उनको कोई अनुभव नहीं होता जो मांगते रहते हैं। तो सदा सर्व प्राप्तियों के तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का ये बहुत बड़ा स्लोगन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। बाबा कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तुम्हारा खजाना तो बहुत बड़ा है, तुम्हें तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अप्राप्त हो। ये स्लोगन बाबा हमें बहुत मुरलियों में आता है, हर बार सुनते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ये स्लोगन जो है वो सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हो,
सल्वेशन आर्मी हो। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो, गुह्य ज्ञान हो, परिवर्तन गुह्य हो, तो इसको तुमने मुश्किल नहीं समझना। फिर आगे बाबा ने गया याद प्यार दिया। याद प्यार भी इतना अच्छा है कि बस ऐसे लगता है कि बस बार बार पढ़ते ही रहे, सुनते ही रहे। बाबा ने दिया ऐसे सदा वह महादानी वरदानी, अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी, सर्व के भाग्य बनाने वाले, विधाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों की तरफ से बाबा को, बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, सभी बहन भाइयों का। अभी 1 मिनट याद करके बाबा को फिर अपने अपने पॉइंट रखेंगे। क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाए। ओम शांति। थैंक यू सबका। ओम शांति। सबसे पहले अनीता बहन जी, आपको जो भी कोई पॉइंट अच्छा लगा हो आप बताइए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने, सुंदर भी, बहुत अच्छी मुरली है। बाबा ने जो बताया कि हमें जो है ना, अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त कर संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ, बाबा ने कहा। तो ये बाबा ने होमवर्क दिया है कि मुझे दर्शनीय मूर्त बनना है। और बाबा ने कहा अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है और उन्हें हम अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य तीव्रता से करना है। मास्टर रचयिता की स्टेज पर हमें स्थित हो अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त कर दुख करता सुख करता का पाठ बाबा ने कहा तुम बजाओ। महादानी वरदानी बनना है। तो ये बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, इस पे हमें अपने ऊपर कार्य करना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता जी। आगे अशोक भाई जी हैं। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने जो हमारी और बच्चों के बीच में जो बहुत जो मधुर मधुर मिलन जो बातें कही, बड़ी प्यारी बातें थी कि बच्चे मेरे निरंतर योगी है, बाबा के स्नेह में लवलीन रहते हैं। जब बच्चे लवलीन रहते हैं तो बाबा भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बाप बच्चों के गुण गाते हैं। नशे वाली बात है ये। हर बच्चे के गुण की माला, हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा सदा अपने पास रखते हैं। उनके पास बच्चों की चैतन्य मूर्तियों का मंदिर को हो या चित्रशाला एग्जीबिशन को हो, सदा उनके सामने रहता है। वो अपने बच्चे के एक एक श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ गुणों को देख के वो भी खुश होते रहते हैं। मेरे इतने होवनहार बच्चे, जो होवनहार देवी देवता हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तो तुमको विजय की माला पहनाता हूँ, लेकिन बच्चे बड़े चतुर है। छाती लोग हैं, वो बच्चे उल्हानों की माला पहनाते हैं मुझे। बाबा बच्चों को नहीं भूलता, बच्चे बाबा को फिर भूल जाते हैं। तो बाबा ने यही बात कही, बच्चे तो होशियार है, लेने में तो होशियार है, लेकिन जब देने की बात, हिम्मत की बात आती है तो उसमें नंबरवार हो जाते हैं। ये बाबा को थोड़ा सा हम बच्चों से गिला शिकवा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आगे अर्चना बहन है। बाबा ने बोला है
मूर्त बनना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी भक्त आत्माएं हैं जो तड़प रही हैं, इंतजार कर रही हैं। तो अब हमको सिद्ध होना है। बाबा की भी यही आश है। बाबा ने यही कहा है ना, कि मतलब बाबा के प्यारे तभी बनेंगे जब अपनी हम छोटी मोटी जो भूले हैं उनको हम समाप्त करते जाएंगे, और अपना जो संपूर्ण स्वरूप उसका आह्वान करते और दर्शनीय मूर्त बन के अनेकों को दर्शन कराएंगे। तब बाबा ने कहा, जब दुख अशांति की अनुभूति जो है वो अति में जा रही है, तो अपनी भी अंतिम स्टेज द्वारा अब जो समाप्ति का कार्य है, प्रत्यक्षता का कार्य है, अब उसको तीव्रता से आगे बढ़ाना। अब वो भी अति में अभी हम जा रहे हैं, ही रहे हैं। तो अब इसको समाप्त करने का, दुख अशांति को समाप्त करने का, दुख हरता सुख करता का जो हमारा पार्ट है, अब स्टेज पर स्थित होकर अपनी रचना को हमें अब सुख शांति का वर्षा देना है। तो उनकी पुकार सुननी है, महादानी वरदानी बनके हमको अब पूरे विश्व का कल्याण करना है, अनेकों आत्माओं का कल्याण करना है। ओम शांति। थैंक यू अर्चना जी। आगे बलविंदर बहन है। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी हमें त्रिकालदर्शी बनना है। तो बाबा ने कहा अपने जीवन के जो कर्मों की कहानी है ना उसको जानना है। अभी मतलब जो हमारे पास जो बाबा ने गुण और शक्तियां दी हैं उनको दूसरी आत्माओं की कल्याण में लगाना है। अपनी कहानी नहीं गाते रहना कि मेरा भी कुछ करो, मेरे फैसले हक में दो, मतलब मांगना नहीं है। अब हमें दाता बन के सबको देते जाना है। बाबा ने कहा कि अभी कोई फैसिलिटी नहीं लेनी है, अब दाता बन के जो है सब आत्माओं का कल्याण करना है और सबको देना ही देना है। अपने गीत नहीं गाने हैं अपनी कहानियों के। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर जी। आगे प्रीति बहन है क्या? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने कहा अब दाता बनना है, अंश मात्र भी ना कोई इच्छा ना होए, इच्छा मात्र अविद्या बनना है कि ये ना होए कि ये नाम हो जाए या ये काम हो जाए। और हर समय अगर मांगने में रहेंगे तो फिर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अल्पकाल के ना मान शान से न्यारे बनना है और सदा काल के लिए प्यारे बनना है। तो जब हम अंश मात्र भी भिखारीपन का त्याग करेंगे तभी हम विश्व के भाग्य विधाता बन सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति क्या जी। मैं बता दूं माता जी? बिल्कुल 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 बताइए। आज बाबा ने कहा ना कि बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी, मतलब बड़े से बड़ी आपदा में भी मनोरंजन का दृश्य अनुभव हो। ये बाबा ने कहा कि मास्टर रचता किस स्टेज है। अब जैसे महाविनाश होगा तो सब लोग मतलब हाहाकार होगी एक तरीके से, लेकिन बाबा के बच्चों को पता है कि स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। अब सब लोगों के लिए महाविनाश और हमारे लिए स्वर्ग का गेट। तो बाबा ने कहा ना कि हर चीज में अपनी नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढो। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। और जैसे अंगद के समान बाबा ने कहा कि अंगद के समान स्टेज हो, जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं कि दुख में भी सुख का अनुभव हो, दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। बाबा ने ये बताया। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो तुम, अपने सुख की कहानियां नहीं गानी है। बाबा कहते हैं दूसरों की हेल्प करनी है, सेवा करनी है और सदा उनको सुखी करना है। ये तुम्हारे को आज होमवर्क मिला। थैंक यू बहन। आगे रजनी बहन है। जी ओम शांति। ओम शांति। आज ना बाप बाप की नजर हर बच्चे पे होती है। क्या कर रहे हैं सब पता है। बाबा ने कहा ना कि मेरे पास एक चैतन्य मूर्ति की एक पूरा मंदिर कहो या चित्रशाला कहो है। अब बाबा कहते तुम्हें मैंने सब कुछ दे दिया। देने के बाद अब तुम्हारे पास तो सब कुछ आ गया है, अब उसको यूज करो। यूज करने की बजाय तुम हिम्मत ही मांगते रहते हो। भैया कैसे यूज करें? अब मांगने वाले मत बनो ना। कार दे दिए, चलाना सीखो। कार चला के जिनके पास कार नहीं है उनको मंजिल तक बिठा के आओ, साथ में उनको साथी बनाओ, उनको लक्ष्य दिखाओ, उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता बताओ।
तुम तो अपने ही दुख रोते रहते हो, मेरा ये नहीं हुआ, इच्छा करते रहते हो, फिर जब कर देते हो तो कहते हो मेरा नाम नहीं लिया तुमने, मेरे को तो किसी ने कहा ही नहीं कि बहुत अच्छा किया। बाबा कहते ये छोड़ दो, अब जब ये कर छोड़ दोगे ना तो दूसरों का किसी भी हिसाब से कब भी उनके दुख होंगे ना, बिना वजह झट से सेवा करने में तैयार हो जाओगे। अपनी इच्छा खत्म हो जाती है ना तो फिर दूसरों को पूरा करने बैठ जाते हैं। अभी अपना पेट नहीं भरा हमारा, हम तो भूखे हैं, हमें और चाहिए। अरे नहीं, सबको बांटना है, मैंने दे दिया तुम्हें, तुम्हारे पास सब पता है तुम कैसे थे। अब अपनी कहानियां ही गाते रहोगे तो दूसरों को सुनाओ, दूसरों की दुख को सुनो और जितनी भी जरूरत है उनको दो, देने वाले बनो, क्योंकि दाता के बच्चे हैं हम। तो हमें भिखारीपन छोड़ना है। और बाबा ने कहा मेरे बच्चे तो दाता है, इतनी ऊंची स्टेज पे बाबा देख रहा है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबको जितने भी हो वहां दान करो, जो मैंने दिया है बांटो। क्योंकि बच्चों को सिखाते हैं ना माँ बाप, अपने भाई बहनों को भी शेयर करना सिखाते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो बच्चों अपने भाई बहनों को भी दो, जिनके पास नहीं है उनको दो, ताकि वो भी आगे से सुखी हो सके और अपने घर में सुख शांति से पहुंच जाएं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। रमनी भाई जी। माता जी मैं बोल दूं 1 मिनट पहले? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी है तो कर सकते हो, कोई बात। शुक्रिया, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर, और सभी का शुक्रिया। आज बाबा ना हमेशा ही हमको ये मंत्र देते हैं मुरलियों में, इच्छा मात्रम अविद्या, और पांचों ही विकार पे ना इस एक मंत्र से हम जीत पा सकते हैं। देखो, कामना भी एक इच्छा है, क्रोध तब आता है जब इच्छा पूरी नहीं होती, लोभ भी इच्छा है, मोह भी इच्छा है, मतलब कि ये मेरा हो जाए, या ये मेरा है, ये है ना, मेरेपन की इच्छा है मोह में। और अहंकार भी इच्छा है कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरे शान हो, मतलब अपने नाम मान शान का अहंकार होता है। तो अगर इस मंत्र को अपना लें, इच्छा मात्रम विद्या, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों पे मतलब जीत पाने की ये चाबी है। और बाबा ने जैसे बोला कि बाबा की तो कितनी महिमा है, कितना नाम है ना, पर फिर भी उसके लिए क्या गायन है कि वो तो नाम रूप से ही न्यारा प्यारा है। नाम रूप से न्यारा होने कारण ही वो सबका प्यारा है। अभी कल भी हम जो कल परसों मुरली पढ़ रहे थे कि जो महान आत्माएं भी होती हैं, उनको जब उनकी जब स्तुति होती है तो वो उसको स्वीकार कर लेती है। ये भी अपवित्रता है ना। तो कुछ कितना भी मतलब कच्चा फल नहीं खाना है कि थोड़ा सा नाम हुआ तो उसको स्वीकार कर लिया, नहीं तो हलचल हो जाएगी। अगर कच्चा फल नहीं खा लेंगे तो उसको पकने देना है, जमा होने देना है, तो फिर वो सदा काल जो है उसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि बाबा तो कहता ही है ना कि कोई वस्तु अप्राप्त ही नहीं है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान के खजानों में। तो जब कुछ मतलब बाबा ने हमको बहुत गुह्य ज्ञान दिया है, तो परिवर्तन भी जो है बहुत ही, बाबा कहता है गुह्य होना चाहिए, है ना। तो पहले तो खुद सहज हो जाओ, औरों की मुश्किलों को सहज जब करेंगे तो बाबा कहते तब कहलाओगे ना सैल्वेशन आर्मी, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के हम बच्चे हैं, मास्टर मुक्ति दाता, मास्टर जीवन मुक्ति दाता। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। रमनी भाई जी। ओम शांति। ओम अच्छा, शांति जी। हाँ, बाबा ने आज जो बोला है कि नाम मान शान की बात कर रहे थे अभी, तो नाम मान शान के लिए बाबा ने बोला भी है
कि हमको नाम मान शान तो क्या करना है, क्योंकि जिसे अल्पकाल के नाम मान शान में चले जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान होने के कारण लगता है कि मेरा नाम लिया जाए, तो देह अभिमान को मिटाएंगे तो नाम मान शान का सावन है। इसलिए बोला कि नाम मान से न्यारा बनो। नाम कोई हो तो ठीक है, नाम कोई बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो ठीक है, नाम मान है ना। और नाम कोई बोल दे तो बहुत ज्यादा फूल के हम वो नहीं हो जाए, और कोई नहीं बोले तो बड़ा दिल शिकस्त ना हो जाए। इसलिए नाम मान से न्यारा बनना है, तो मतलब सदा काल की प्राप्ति का अधिकारी बनना है। यहाँ नाम मान शान में रहेंगे तो आगे के वो सदा प्राप्ति का इच्छा रहेगा कि कहीं भी जाएंगे तो भले अपना नाम पहले हो, है ना, अपना नाम का इच्छा रहेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला है इसमें कि नाम हो जाए काम हो जाए, इसका भी इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आगे रोमी बहन है। रितु जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने कहा जैसे मधुबन में मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है ना, तो मधुबन जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मिलन मनाते हैं, बाबा से क्लास करते हैं, तो ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाबा समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। जो हम सुन रहे हैं तो उसका जो रिटर्न है वो बाबा समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। जो भी आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, तो उनका जो इंतजार है उसको समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। कि हमारे से तो ही होगी ना चल चलन से ही, क्योंकि अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, और ये बात सही है। इसलिए उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। बाबा कह रहे हैं, अपने बच्चों से कह रहे हैं। मास्टर रचना की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो, क्योंकि हम दुख करता सुख करता है उसका पाठ बजा रहे हैं, और सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। ओम शांति। थैंक यू। आगे विजय भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी का थैंक यू। हर त्याग का भाग्य है। जैसे त्याग कोई है नहीं, पर फिर भी हर त्याग का भाग्य है। जैसे जो इच्छा मात्रा अविद्या कहते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए हर फील्ड में, हर चीज में, अगर हम मन से ये करते हैं तो आज से ही रिजल्ट आते हैं। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव है, आज से ही रिजल्ट आते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप कहीं पर भी करते हो, क्योंकि यहाँ बाबा ने भी कहा है, और फैक्ट है कि कोई भी अच्छा कर्म जो है ना, इच्छा अच्छा कर्म को समाप्त कर देती है। और जो कोई भी कर्म का हमें फल ना मिले हो ही नहीं सकता है, वो मैनीफोल्ड होके आता है। मैं इसी पर ही विशेष अटेंशन देंगे। पर इच्छा मात्र अविद्या कब होएगी? जब हम भरपूर होएंगे, संपन्न होएंगे, खाली अंदर से भूख होए उसकी, और हम कहें मेरे को नहीं चाहिए रोटी, तो काम नहीं चलेगा। भरपूरता चाहिए, संपन्नता चाहिए। जो बाप से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं, जो वो उनमें हमें ना भरपूरता चाहिए। जो ये भरपूरता होएगी तो संतुष्टता होएगी, संतुष्टता होएगी इच्छा मात्र विद्या होएगी। अटेंशन इस पर देना है कि जब हम कुछ फेस करते हैं तो उसका रिजल्ट की उम्मीद ना करें इमीडिएटली। वो जैसे अल्पकालीन मानसान या किसी भी की उम्मीद ना करें, तो रिजल्ट 100% आएंगे। और हमें इस पर जो बाबा ने विशेष समय कहा कि आपको महादानी वरदानी बनना है, और महादानी वरदानी बन भी हो सकता है जिसको सिर्फ देने की इच्छा हो, देने वाला ही बन सकता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। रोमी बहन है तो ठीक, नहीं तो फिर एक पॉइंट मैं बता देती हूँ। बाबा ने कहा है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने। इस स्लोगन को सदा याद रखना है और सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनना है। और फिर बाबा ने एक बात और बता दी कि अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। अगर मुश्किल लगता है तो फिर उसके लिए अनेकों की मुश्किल को तुम सहज करने वाले सल्वेशन आर्मी हो, तो फिर तुम्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का।
ओम शांति। थैंक यू जी। अशोक ओम भाई जी शांति। मैं भी आ गए? कहती हाँ जी, हाँ, आज बाबा ने कहा है कि मास्टर रचता बन शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर विश्व का कल्याण करना है। अच्छा, क्योंकि सुमन जी हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। वेलकम वेलकम। क्योंकि दुख अशांति जो है वो बढ़ती जा रही है, तो आप आत्माओं को दुख अशांति समाप्त करने का जो कार्य है वो तीव्रता से करना है। दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाना है और सभी को अनुभव कराना है कि कोई रूहानी शक्ति कार्य कर रही है। भले जो है वो अनुभूति अल्प काल के लिए करें, पर वो सदा जो है उन्हें याद रहेगी। तो लेने वाले नहीं, देने वाले बनना है और बाप दादा का नाम बाला करना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सबका, थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा का। ओम शांति। अशोक भाई जी, अब आप योग के लिए गीत चलाओ और फिर धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।